हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस यानी विज्ञान के अंतर्गत दूसरा अध्याय प्राणियों में पोषण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए क मानव पाचन के मुख्य चरण, और आप देख रहे हैं ये रिक्त स्थान दे रखा है, ये भी रिक्त स्थान है, ये भी रिक्त है, और ये भी है, और ये भी है। यानी कि यहाँ पर कुल 5 आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो किस प्रकार से और क्या लिखेंगे आप यहाँ पर उत्तर में देख लेते हैं। सबसे पहले स्थान पर आप लिखेंगे अंतर्ग्रहण, दूसरे में लिखेंगे पाचन, तीसरे में अवशोषण, चौथे में स्वांगीकरण और पांचवें में निष्कासन। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने रिक्त स्थान भर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ख है यहाँ पर आपके लिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, और यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यकृत। ठीक है, इसके बाद अगला है फिर आपके लिए ग आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं, और इसके बाद रिक्त स्थान है का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप रिक्त स्थान में बच्चों, रिक्त स्थान में आप लिख सकते हैं पाचक रस। ठीक है, इसके बाद फिर है आपके लिए घ क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो, और यहाँ पर रिक्त स्थान है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आप लिख सकते हैं दीर्घरोम। कहाँ पर, इस रिक्त स्थान पर। ठीक है, इसके बाद अगला है फिर आपके लिए अमीबा भोजन का पाचन फिर रिक्त स्थान है में करता है। तो क्या लिखेंगे आप खाली स्थान में बच्चों, आप लिख सकते हैं खाद्यधानी। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और आपके पहले प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है बच्चों, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। और आप देख सकते हैं सबसे पहले है क मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। उत्तर में आप लिख सकते हैं असत्य। ठीक है, इसके बाद अगला है फिर ख जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। सत्य असत्य बच्चों, आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, इसके बाद अगला है फिर पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। सत्य असत्य बच्चों, आप लिख सकते हैं सत्य। ठीक है, इसके बाद है घ रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। देखिए आपने गाय भैंस, आप लिख सकते हैं सत्य। ठीक है, इसके बाद फिर आपका तीसरा प्रश्न शुरू होता है बच्चों, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। और आपके लिए क्या है यहाँ पर, सबसे पहले वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, और आपके ऑप्शन है बच्चों आप देख सकते हैं आमाशय, मुख, क्षुद्रांत या फिर बृहदांत्र। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आप लिख सकते हैं बिल्कुल थर्ड वाला करेक्ट है, क्षुद्रांत। ठीक है, फिर है आपके लिए अगला ख जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, आपको बताना है वह अंग, और ऑप्शन है आपके आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत या बृहदांत्र। तो क्या लिखेंगे आप, सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट है, बृहदांत्र। ठीक है, और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर है आपके लिए चौथा प्रश्न यहाँ पर, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। और आप देख सकते हैं बच्चों ये है आपका कॉलम ए और ये है कॉलम बी। ठीक है, आपने इनका मिलान करना है। सबसे पहले खाद्य घटक, और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, पाचन के उत्पाद। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स, इसके साथ लिखा है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। इसके बाद है प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ लिखा है शर्करा, और वसा के साथ एमिनो अम्ल। तो आपने इनका सही से मिलान करना है। आइए उत्तर में देख लेते हैं किसके साथ आप क्या मिलाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉलम ए और फिर लिखेंगे कॉलम बी। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले था खाद्य घटक, इसके साथ मिलाएंगे आप पाचन के उत्पाद। ठीक है, इसके बाद दूसरा था कार्बोहाइड्रेट्स, इसके साथ मिलाएंगे शर्करा। ठीक है, इसके बाद है प्रोटीन, तो इसके साथ मिलाएंगे एमिनो अम्ल। ठीक है, और जो वसा है आपका, वसा के साथ मिलाएंगे वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। ठीक है, और आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर आपके लिए शुरू होता है यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों, क्या लिखेंगे आप उत्तर में,
उत्तर में आप लिख सकते हैं क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है बच्चों, पित्त कहाँ निर्मित होता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण भी बताइए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे रूमिनेंट सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच थैली जैसी संरचना में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके बाद आइए देख लेते हैं 8वां प्रश्न है। यहाँ पर क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो जानते हैं आप बच्चों ऐसा क्यों होता है? उत्तर में आप लिख सकते हैं, शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। आई बात समझ में? इसके बाद 9वां प्रश्न है बच्चों, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट है पचे भोजन का अवशोषण। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? क्षुद्रांत। ठीक है, इसके बाद सेकेंड है भोजन को चबाना। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में लिख सकते हैं मुंह गुहिका का। इसके बाद है थर्ड वाला जीवाणु नष्ट करना। तो ये किसका कार्य है बच्चों? आमाशय का। ठीक है, उत्तर में लिख सकते हैं आमाशय। इसके बाद है अगला भोजन का संपूर्ण पाचन। तो इसका उत्तर होगा आपका क्षुद्रांत। ठीक है, और इसके बाद अगला है मल का निर्माण। तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं बृहदांत्र। आई बात समझ में? इसके बाद बच्चों 10वां प्रश्न शुरू होता है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। क्या लिखने है आपको? समानता भी लिखनी है और अंतर भी। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे समानता और हेडिंग डालकर लिखें मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अंतर। तो हेडिंग डालकर लिखें मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, और आपके 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ साथ याद भी करते रहें। 11वां प्रश्न है बच्चों, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। और आप देख सकते हैं ये है आपका कॉलम ए और ये है कॉलम बी। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है लाला ग्रंथि। इसके साथ क्या लिखा है? पितरस का श्रवण। आमाशय, इसके साथ लिखा है बिना पचे भोजन का भंडारण। फिर है आपके लिए अन्य और यहाँ पर है लाला रस स्रावित करना। फिर है मलाशय, मलाशय के साथ लिखा है अम्ल का निर्मोचन। फिर है क्षुद्रांत, तो इसके साथ लिखा है पाचन का पूरा होना। अगला है बच्चों बृहदांत्र, तो इसके साथ लिखा है जल का अवशोषण। और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखा है बच्चों मल त्याग। ठीक है, तो किस प्रकार से आप मिलान करेंगे आइए उत्तर में देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉलम ए और साइड में लिखेंगे कॉलम बी। ठीक है, इन दोनों में मिलान करेंगे। जो लाला ग्रंथि है इसके साथ मिलाएंगे आप लाला रस स्रावित करना। आमाशय के साथ मिलाएंगे अम्ल का निर्मोचन। इसके बाद अन्य जो है इसके साथ मिलाएंगे पितरस का श्रवण। फिर मलाशय के साथ मिलाएंगे बिना पचे भोजन का भंडारण। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्षुद्रांत की। तो इसके साथ मिलाएंगे पाचन का पूरा होना और बृहदांत के साथ मिलाएंगे जल का अवशोषण। ठीक है, और इनका मिलान हो जाएगा। अगला है बच्चों फिर प्रश्न 12वां, चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो क्या करेंगे बच्चों उत्तर में? उत्तर के लिए आप ठीक इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। इसी प्रकार का एक चित्र बनाएं और इसमें
लिखे यहाँ पर पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, बृहदांत्र और क्षुद्रांत्र, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। और इसके बाद है यहाँ पर क्या लिखा है, मलाशय, और अंत में लिखा है मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार का आप एक चित्र बना लें। ये चित्र आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों फिर 13वां प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियों, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे नहीं, केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में सेलुलोज, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हों। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार कक्षा 7 साइंस यानी विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।